श्रोताओं, आज एक बार फिर से मैं अपने स्टूडियो में प्रस्तुत हूँ। मेरे साथ ऐसे दो होनहार नौजवान लोग हैं जिन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया और संघर्ष के माध्यम से अपने आप को एस्टैब्लिश किया। और अगर मैं कहूँ कि जीवन के सही अर्थ उन्होंने संघर्ष में ही जाने हैं, तो मुझे अपनी एक रुबाई याद आ जाती है और मैं कहने के लिए मजबूर होता हूँ कि दर्द ने समझा जो दी अब जिंदगी, दर्द ने समझा जो दी अब जिंदगी, जी भर के होती है अब बंदगी, आंखों पे छाई धुंध भी अब साफ है, कई रंग दिखला जो गई अब जिंदगी। साथियों, ये अगर किसी के जीवन का निचोड़ हो तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि उसे हमारे स्टूडियो में आना चाहिए, अपनी आप बीती सुनानी चाहिए। संघर्ष के जो पल उन्होंने जीते हैं जीवन को बनाने में, उसको हमारे साथ साझा करना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने आज मैडम गुलाटी को हमारे यहाँ स्टूडियो में बुलाया है। इसका श्रेय हम कालरा जी को देना चाहते हैं, जिन्होंने पहले दिन इनको हमारे साथ इंट्रोड्यूस किया और इनको प्रेरित किया कि ये हमारे स्टूडियो में आएं और हमारे साथ अपने अनुभवों को साझा करें। मैम, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं चाहूँगा ललिता जी, आप अपना संक्षिप्त सा परिचय हमारे श्रोताओं को स्वयं दें। उसके बाद मैं और कालरा जी दोनों मिलकर आपसे कई प्रश्न करेंगे और आपकी जीवन यात्रा के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। जी नमस्कार साथियों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद गर्वित जी, एंड सर आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। बिकॉज आप लोगों ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे मुझे लगता है कि अब मुझे शर्म नहीं आती, मैं अपने एक्सपीरियंसेस को दूसरों के साथ शेयर कर सकती हूँ, ताकि ज़रूरी नहीं है कि ठोकर खा के ही सीखा जाए। अगर हम किसी और की ठोकर खाए हुए उसके एक्सपीरियंस से सीख लें तो शायद आपको उस ठोकर का दर्द ना हो। बहुत खूब, बहुत खूब। सर ने आपने अपना संवाद शुरू किया था एक रुबाई से, तो मैं भी एक रुबाई से ही शुरू क्या करूंगी। बात है, क्या बात है। तुझसे लड़ने में बहुत मज़ा आया है ज़िंदगी, क्या बात है। तुझसे लड़ने में बहुत मज़ा आया है ज़िंदगी, तूने मुझे जीतने नहीं दिया और मैंने कभी हार नहीं मानी। क्या बात है, क्या बात है। तो सर, आई एम ललिता गुलाटी। यस। एंड आई बिलोंग फ्रॉम चंडीगढ़। ओके। पंजाब से बिलोंग करती हूँ मैं, बट फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 38 years आई एम रिजाइडिंग इन फरीदाबाद। ओके, okay. And in my initial years of career, I started my job in the school. I was teaching in one of the renowned school in MVN in Faridabad. Okay. I had been serving Aisha school also for couple of years. Okay. But वो कहते हैं ना कि जब जिंदगी की उठा पटक शुरू होती है, right. तो हमने अपनी डिग्री कहाँ से ली है और जिंदगी कहाँ पटकेगी और हमें कहाँ पे जाके सर्व करना है, yes. वो हमें खुद नहीं पता होता। आज समझ में आता है कि हम वाकई कठपुतलियां हैं, बचाने वाला वो बैठा है। बिल्कुल बिल्कुल। लाइव एग्जांपल आपके साथ आज इस टेबल पे बैठी हूँ, चेयर पे। जी। 2 दिन पहले तक मैं आपको जानती भी नहीं थी, तो ये भी ऊपर से इशारा है, कठपुतलियां ऐसी घुमाई हैं भगवान ने कि आज हम यहाँ बैठे भी हैं। बिल्कुल। एंड वी आर डिस्कसिंग ऑल्सो आवर एक्सपीरियंसेस। तो ये ललिता जी इसलिए संभव होता है कि आप इस तरह के गुणों के मालिक हैं कि मुझे काला जी ने आपके बारे में जब बताया और आपके संघर्ष की कहानी सुनाई, तो मुझे लगा कि आपको हमारे स्टूडियो में आना चाहिए। हम अक्सर ऐसे लोगों को बुलाते हैं और अपने श्रोताओं से मुलाकात कराते हैं कि उनके माध्यम से हम अपने श्रोताओं को ये बता पाएं कि जीवन एक पटरी के रेल के समान नहीं मिलती, सब कुछ सीधा साधा नहीं है।
यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो सीधी करनी पड़ती हैं। आप चाहें ना चाहें, आपको ज़िंदगी की परिस्थितियाँ इस तरह से आपको उठा के पटक देती हैं जी। कि आपको सीधा भी होना पड़ता है, चलना भी पड़ता है और फिर से भागना भी पड़ता है। बिल्कुल। मैं कहा करता हूँ कि दौड़ते हुए गिर क्या पड़ा, मैं दौड़ते हुए गिर क्या पड़ा, तुमने सारे रिश्ते तोड़ लिए। मैं उठ के संभल कर फिर दौड़ने लगा, तुमने पुराने सिरे फिर से जोड़ लिए। तो ये पुराने सिरे तब जुड़ते हैं जब आप उठ के संभलते हैं बिल्कुल। और चलने लगते हैं। बिल्कुल। अदरवाइज क्या होता है कि दौड़ते हुए गिर पड़ो तो लोग हंसते हैं, जी। अगर धीमे चलो तो ताने कसते हैं। इनसे पूछो तो इनको वो अच्छे लगते हैं जो ना तो गरजते हैं ना बरसते हैं। वाह वाह। तो बात ये है, यस, बात ये है जिंदगी में हम ही जैसे लोग गिरते हैं, जी। हम ही जैसे लोग उठते हैं और हम ही जैसे लोग पुनः चलते हैं। और आज आपके चलने का सबूत ये है कि आप हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं और मैं अपने श्रोताओं के सम्मुख आपको एक वीरांगना के तौर पर, एक ऐसी लेडी जो आज के दिन में सिंगल लेडी है, जी। अपने बच्चों का भी पालन करती है, उनको सेटल भी करती है और स्वयं भी समाज में अपना सर ऊंचा करके चल रही हैं। तो इस रूप में आप हमारे सम्मुख प्रस्तुत हुई हैं। जी। मैं चाहूँगा कि आप अपने हमारे श्रोताओं को बताएं कि आप कितने साल मैरिड लाइफ में रही, जी। उसके बाद आप निसंकोच बताइए कि आपको अकेले रहना पड़ा और समाज में आपने अपने बच्चों को स्वयं खड़ा किया। जी। जी। सी आई एम 1973 बॉर्न एंड इश्क का भूत चढ़ा था अर्ली एज पे। Yes. 18 साल की उम्र में पहले मुझे बनना ये था। विशेष तौर पर मैसेज है उन लोगों के लिए जिनको इश्क के भूत चढ़ते हैं। बिल्कुल। हाँ जी। तो मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर बनना चाहती थी, मैं मेडिकल स्टूडेंट थी, बट वो 12th पास करते करते वो इंसैचुएशन को मैं शायद प्यार समझ बैठी। उस टाइम पे ना नेट होता था ना मोबाइल्स होते थे कि ठीक है एक लड़के से दोस्ती हुई उसी से शादी करनी है एंड ऑल, वो ऑनेस्टी वाली फीलिंग एंड ऑल। एंड 1991 व्हेन आई वाज कंप्लीटिंग माय फर्स्ट ईयर ऑफ एजुकेशन, ग्रेजुएशन, बीएससी कर रही थी, मेरी शादी हो गई। जी। और उसके बाद तो वो जैसे कोई चांटा मार के बुखार उतारता है कि ज़िंदगी के असली रूप तब देखने को मिले। एंड सून आफ्टर द मैरिज आई रियलाइज कि दैट वॉज नॉट माई एज टू गेट मैरी, बट स्टिल आई वन थिंग, बेस्ट थिंग आई जस्ट डिड वॉज आई कंटिन्यूड माई स्टडीज। ओके। मैंने ग्रेजुएशन क्योंकि मेडिकल साइड से था तो मैं रेगुलर कॉलेजेस जाती गई। वो टिपिकल जो ससुराल वाली आजकल सीरियल्स में दिखाते हैं ना, कपड़ों का भी ढेर लगा दो, बर्तन का भी ढेर लगा दो एंड ऑल। शी शुड बी सो टायर्ड दैट शी शुड नॉट कंप्लीट द स्टडीज, बट आई डिड एवरीथिंग एंड आई नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड विद माई स्टडीज। जी। सो मैंने रेगुलर कॉलेज भी जाना, घर का भी काम करना। मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उसके बाद एक आध साल का गैप लेके देन आई डिड माई बीएड। बीएड के बाद मैंने अपना एमए के लिए एनरोलमेंट किया। मैंने एमए इंग्लिश में किया बिकॉज मुझे लगता था कि पढ़ाई भी मेरा एक बहुत बड़ा शौक था कि हमारी एजुकेशन जो है ना वो ना तो हमसे कोई छीन सकता है, और आज मैं अगर कहीं बैठी हूँ तो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ माई एजुकेशन। यस। राइट। ये जो सरस्वती माँ है ना ये बहुत ब्लेस करती है। Yes. जिंदगी में हमें जो भी कुछ मिलता है वो ये 1.5 इंच की जुबान से मिलता है। Yes. राइट। और ये जुबान पे हमारे वो शब्द आते हैं जो हमें सरस्वती माता से ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं। एग्जैक्टली। तो जब शादी का बुखार उतरा तो सून आफ्टर मैरिज आई रियलाइज दैट ही वॉज नॉट द राइट पर्सन बिकॉज I will not elaborate the issues, but yes, somehow I tried to continue with my marriage. Yes. So, in short, he was, interested in every other thing rather than me. Okay. For all other women's and all, he was a womanizer. सब कुछ समझ में आया. Meanwhile, 2 बच्चे भी हुए मेरे. My daughter was born in 1994. In 2001, my son was born. Okay. But by the time my son was born, the relation has gone very bitter.
but for the sake of my kids I never wanted to give him divorce. So because he wanted to marry someone else, so he was after my life कि you should give me the divorce and all. So मुझे ऐसे लगता था कि why divorce only? मेरे बच्चों के सर पे पिता का हाथ रहेगा, you go and spend the life with that woman with whomsoever you want to spend. But he was adamant कि मुझे divorce ही चाहिए. So 17 साल मैंने अपनी शादी को निभाया. अल्टीमेटली मैंने उसके बाद कई बार मुझे ऐसे लगता था कि आई शुड कमिट सुसाइड. मेरे साथ हुआ क्या है, आई कैन नॉट गो बैक टू माई पेरेंट्स ऑल्सो. आई जस्ट लाइक अ ह्यूमन, जो एक नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग होता है. मुझे आज हंसी भी आती है अपनी उन चीज़ों को याद करके. तो मुझे ऐसे लगता था आई शुड एंड अप माई लाइफ. मुझे नहीं जीना है, मैं किसी को कैसे फेस दिखाऊंगी. इट वॉज माई लव मैरिज. माई मदर टोल्ड मी कि ठीक है तुम्हारी शादी होके तुम जा रहे हो तो अब अर्थ ही निकलनी चाहिए वहां से. वो दिस इज द नॉर्मल. यस. या तो मुझे ऐसे लगता था मैं क्या करूं. मतलब मैं सुबह उठती थी एमबीएन स्कूल में, जैसे मैं टीचर थी, मैंने टीचिंग से जाना आना, वहां से फिर मैं ट्यूशंस पढ़ाती थी जस्ट टू किल माई टाइम. आई वॉन्ट टू कीप माई सेल्फ ऑक्यूपाइड. मैं मम्मा से डिस्कस करती थी तो माई मदर यूज टू टेल मी कि जो एनर्जी है ना सारी अपने काम में लगा दे. ताकि जब तू बिस्तर पे जाए ना तो दिमाग में थॉट ना आए, तुझे नींद पहले आ जाए. सो दैट वाज माय मदर हैज अ वेरी बिगर रोल इन माय लाइफ. सो मैंने उस चीज को अपना बनाया. मुझे याद है ट्यूशंस बच्चे पढ़ के चले जाते थे, मुझे लगता था मैं अब क्या करूं. तो मैंने अपने नेबर्स थे उनके घर जाके उनको बोला कि भैया मुझे टाइम किल करना है, मुझे इंश्योरेंस सिखा दो. तो इंश्योरेंस इज द टफेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड इवन टुडे ऑल्सो. बिकॉज हम एक शर्ट भी खरीदने जाते हैं ना तो पहले 4 शर्टें निकाल के कंपेयर करते हैं. और इंश्योरेंस में हम सिर्फ एक प्रॉमिस बेचते हैं. राइट. और शर्ट शायद 100 रुपए की आती है और हम लाखों रुपया कस्टमर की पॉकेट से निकाल के लाते हैं. तो ये सेट तुमसे नहीं हो पाएगा. उन्होंने मुझे भगा दिया. आई सेड नहीं भैया मुझे करना है. तो उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा ठीक है, ऐसे नहीं होता, 2-4 लोग इकट्ठे चाहिए होते हैं तब होता है. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2004. उस टाइम पे इंश्योरेंस का काम सीखना वॉज अ टफ टास्क. क्योंकि गवर्नमेंट में IRDA का लाइसेंस इजीली नहीं मिलता था. 100 घंटे की ट्रेनिंग इन हाउस लेनी होती थी. तो मैंने फिर उनको बोला, मैंने कहा, कहते अच्छा एक दिन उन्होंने मुझे भगा दिया. कहते पहले कोई सपना लेके आओ, वो लिखो तुम्हारा ड्रीम क्या है, तब तुम इंश्योरेंस कर सकते हो. मैंने कहा मुझे ना एक अपना ऑफिस बनाना है जिसमें मैं लोगों को कंसल्टेशन दूंगी इंश्योरेंस की एंड आई विल चार्ज फ्रॉम पीपल. वो कहते भाग जाए, ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता. बिकॉज इंश्योरेंस तो बेचनी पड़ती है और तुम कह रहे हो कि तुम कंसल्टेशन देने के चार्जेस लोगे. मैंने कहा येस. समहाउ आई कन्विंस्ड हिम. मैंने 100 घंटे की ट्रेनिंग के लेने के लिए स्कूल की छुट्टियों का वेट किया. स्कूल की छुट्टियां हुई तो उसके बाद मैंने ट्रेनिंग ली इन हाउस. उसके बाद मैं इंश्योरेंस में आई एंड आई स्टार्टेड डूइंग वेरी रिग्रेसली वर्क. मैं इंश्योरेंस में रात को 10-10, 11-11 बज जाते थे. मतलब आई हैड बिकम टोटली वर्क एल्कोहलिक दैट टाइम. एंड आई डिड अराउंड 90 पॉलिसीज इन 6 months. सो कंपनी ICICI Prudential दैट टाइम ऑफर्ड मी यू जॉइन अस एज अ मैनेजर. तो मुझे ऐसे लगता था मैं मैनेजर बनूं कि ना बनूं. मेरी उस टाइम पे स्कूल में 2005 में 12,000 की सैलरी थी. आई विल नॉट फील शाई टू टेल. ITR भी मेरी 1 लाख की जाती थी. बच्चों की फीस का कंसेशन मिल जाता था मुझे थोड़ा बहुत. तो मुझे ऐसे लगता था कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. सो आई वॉज कन्फ्यूज्ड. तो मैं भगवान को बड़ा मानती हूँ बिकॉज हर एक को एक लाइफ में ना एक पार्टनर चाहिए होता है. अब मुझे ऑनेस्टली इंसानों से डर लगने लग गया था. बिकॉज जिस पे ट्रस्ट किया उसने डिच किया. तो उसके बाद आप इजीली लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते हो. तो मैंने उस टाइम, मुझे याद है मैं साईं मंदिर गई, वीरवार का दिन था. मैंने कहा मुझे ऐसे ऐसे ऑफर आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए. तो वहाँ पे उस टाइम छोटे से मोबाइल होते थे. वहाँ पे एक मैसेज आया, somebody knocked the door. The insider asked who is there. Outsider said it's an opportunity. So insider said no, it cannot be opportunity. I still remember that message because opportunity knocks the door once in life. It never knocks twice. मुझे लगा मेरे को मेरा जवाब मिल गया कि opportunity है, knock कर रही है, I should grab it. Then I discussed with my mother कि मम्मा मुझे वो 20,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं और यहाँ पे मैं ट्यूशंस वगैरह करा के 40,000 रुपये कर लेती हूँ. मम्मा कहती देख स्कूल खत्म हो जाने, फरीदाबाद जी कोई स्कूल है. मैं क्या नहीं. कहते एक बार जाके करके देख ले, नहीं समझ आएगा तो फिर वापस स्कूल ही चले जाएं. मैंने कहा ठीक है. दैट वाज द डे व्हेन माय जर्नी स्टार्टेड इन माय फाइनेंशियल सेक्टर. आई जॉइंड एंड आई नेवर लुक्ड बैक. मतलब मैं करती चली गई. मुझे ऐसे लगता था मैं भाग सकती हूँ, मैं लोगों को कैसे भगा पाऊंगी. एंड वर्ल्ड हैज सीन, मतलब पूरा फरीदाबाद, पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री आज मुझे जानती है इसी नाम से. मैंने नहीं, मैं तो ये कहूंगी करते हैं सब वो गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है. उन्होंने हमेशा मेरी उंगली पकड़ के मुझे हमेशा सक्सेस के
पहली लाइन में बिठाया। मैंने 2.5 साल तक आईसीआईसी पोटेंशियल ज्वाइन किया था 2005 में एज अ मैनेजर। एवरी 6 मंथ्स आई वाज टेकिंग डबल प्रमोशंस। उसका कारण ये था, मैं अपनी प्रमोशन नहीं देखती थी कभी भी। मैं ये सोचती थी जो मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं ना, मुझे इनको पिक करके प्रमोट कराना है। माई आई वॉज देयर कि मुझे इनकी प्रमोशन करानी है और हर 6 महीने में कम से कम 4 बच्चे मेरी टीम में से प्रमोट होने चाहिए। वो उनकी प्रमोशन कराते कराते कब मैं प्रमोट होती चली गई मुझे पता ही नहीं चला। एंड लाइफ बिकेम वेरी इजी। मैंने हर 6 महीने में 2 प्रमोशंस लिए। मैं 2008 तक मैनेजिंग पार्टनर लेवल तक पहुंच गई थी आईसीआईसी पोटेंशियल में। मीनवाइल मैंने एक आध कोई अब्रॉड का ट्रिप भी क्वालिफाई किया। तो माई हस्बैंड वी वर रनिंग पैरेलल लाइफ। तो ही सेड बिकॉज अदरवाइज वी वर सेपरेट। ही यूज्ड टू स्टे अपस्टेयर्स, आई यूज्ड टू स्टे ग्राउंड फ्लोर। बट यस, फॉर दुनिया के लिए हम सब लोग इकट्ठे एक फैमिली था। तो ही सेड कि अगर तुम्हें इसमें अपना करियर आगे बढ़ाना है तो नाउ तो यू हैव टू गिव मी द डाइवोर्स, बिकॉज ही वांटेड अ चांस टू इन कैश। तो आई सेड फाइन, आई विल गिव यू डाइवोर्स नाउ, बिकॉज माई डॉटर वॉज ऑल्सो ग्रोइंग अप एंड वुमेन्स वर कमिंग टू माई प्लेस। तो वो थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता था, मुझे लगता था बच्चों पे इंप्रेशन ठीक नहीं जा रहा। ओके फाइन। तो हम म्यूचुअली सेपरेट हो गए इन 2008। उसके बाद सेकेंड इनिंग ऑफ लाइफ स्टार्टेड। मतलब कई बार ऐसा लगता है कि आज कई लोग पूछते हैं मुझसे, आपको अकेला नहीं लगता था? मुझे कभी पता ही नहीं चला मैं कब अकेली थी। व्हेन यू आर ट्रूली occupied with the life, with responsibilities, life does not give you even a space to breathe properly. Yes. Right? Round the clock I was running. 2008 में हमारा डाइवोर्स भी हुआ एंड दैट टाइम आई हैड बीन प्रमोटेड इन रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस एज अ टेरिटरी हेड। सो कंपनी ने मुझे उस टाइम पे प्रमोट किया और उस टाइम पे बड़ा ट्रेंड होता था शेयर मार्केट के प्रोडक्ट्स का। यूलिप नया नया आया था मार्केट में। और क्योंकि मैं टीचर थी, मेरे को बच्चों की एजुकेशन को देखना होता था। तो सिंस बिगनिंग आई वाज टीचिंग आई वाज सेलिंग द गारंटीड प्रोडक्ट्स कि जिसमें गारंटी हो, कल को बच्चा बड़ा हो जाए, पेरेंट्स के साथ कुछ हो जाए तो बच्चा शुड नॉट सफर। विद दिस थॉट आई वाज सेलिंग दैट प्रोडक्ट्स। और उसी टाइम पे शेयर मार्केट 22,000 से गिर के 8,000 रुपए पे आ गई। Okay. तो देयर वाज अ ह्यूज chaos इन द एंटायर इंडिया। इकोनॉमी वाज शेकिंग, लोग नौकरियां छोड़ के भाग रहे थे। किसी ने किसी गुजरों के 1-1 करोड़ रुपया लगवा दिया जी, वो लठ लेके खड़े हैं। आई वॉज वेरी काम, बिकॉज मेरे लिए तो कुछ था ही नहीं, बिकॉज मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं था। तो उस टाइम पे मुझे याद है रिलायंस में मुझे भेजा जाता था डिफरेंट ब्रांचेस में कि मैडम आप ये गारंटीड प्रोडक्ट बेच कैसे लेते हो? मैंने कभी प्रोडक्ट नहीं बेचा, मैंने हमेशा जरूरत को एनालाइज किया और जरूरत के मुताबिक प्रोडक्ट रखा। कस्टमर अपने आप ले लेता था। ठीक है ना? जब हम किसी को जरूरत चश्मे की है और अगर हम उसको जूता ही देते रहेंगे ना तो हमारी जुतियां घिस जाएंगी, मुझे लगता है बेचने में। अगर बंदे को चश्मे की जरूरत है, उसको चश्मा प्रोवाइड कर दो, person will definitely take. It will save time from both the sides. मैम आपको यहाँ जरा रोकना चाहूँगा। मैं चाहूँगा आप इस बात को जरा हाईलाइट करें कि had you been a ordinary school teacher and your husband would not have given you a jerk in life, you would have ended up in a very, very ordinary school teacher. Yes, true. So should we not thank to the Almighty that He has provided us the opportunity because of your husband that your best in you had come forth. Exactly. मैं एक शेर कहना चाहूँगा जी, इरशाद कि अच्छा ही हुआ जो तूने ख्वाब मेरा तोड़ दिया। जी। अच्छा ही हुआ जो तूने ख्वाब मेरा तोड़ दिया, वरना मैं तो सदियों तक यूं ही सोया सा चला जाता। क्या बात है। तो बात ये होती है कि जिस समय हम क्राइसिस में होते हैं और क्राइसिस आता है, उस समय आपके जहन में नहीं, सभी लोगों के जहन में ये बात उपजती है कि क्यों ना मैं सुसाइड कर लूं, क्यों ना मैं इस दुनिया से ही छुटकारा पा लूं। लेकिन जो जो भी उस वेदना को झेल जाते हैं, उस तड़प में से निकल जाते हैं, डेफिनेटली मैं आपके ज़ुबान से अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि उसका फिर आगे चल के क्या फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है। जी।
बिल्कुल गिव अप नहीं करना चाहिए सर। आपने जैसे अभी मुझे स्टार्टिंग में बोला था वीरांगना, मैं भी अपने आप को किसी वीरांगना से कम नहीं समझती Yes. हूँ। बिकॉज मैं जब काम भी कर रही होती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है झांसी की रानी की तरह मेरे 8-10 हाथ हैं, इधर से इसको मारा, इधर से इसको मारा, लाइफ में भी देखना है, ये भी करना है। तो आई फील दैट काइंड ऑफ फीलिंग इन माई सेल्फ। येस, बींग एन ऑर्डनरी ह्यूमन, व्हेन माई हस्बैंड लेफ्ट मी, उस टाइम पे मुझे बहुत डिप्रेशन हुआ। स्टार्टिंग में मुझे ऐसे लगता था मेरे में क्या कमी है, ब्यूटी वाइज, एजुकेशन वाइज, बच्चे भी 2 हैं, बेटी भी है, बेटा भी है। तो मैं जब लेटती भी थी कई बार मुझे ऐसे लगता था सांस अंदर जा रही है लेकिन ये बाहर नहीं आएगी। दैट काइंड ऑफ फीलिंग आई हैड गॉन थ्रू। बट फिर जब मैं खड़ी हुई वापस, जब थॉट आता था कि आई शुड कमिट सुसाइड, देन एक बार ये थॉट आया कि चलो मैं तो सुसाइड कर लूंगी, will my husband who has left me with these 2 kids, will he come back and will take care of them? Yeah. I asked myself, मुझे आंसर मिला no, he will not, because जो इंसान अपने बच्चों का नहीं होता वो कभी किसी का नहीं होता। Yes. राइट। तो मुझे ऐसे लगता था, आई यूज टू इमेजिन कि बहुत आंधी तूफान है और माई हस्बैंड हैज क्लोज द डोर्स, मी एंड माई किड्स वी आर ऑन द रोड, और बहुत आंधी तूफान चल रहा है, अब हमें ही अपने आप को संभालना है। Yes. विद दैट काइंड ऑफ फीलिंग आई थॉट नो, मरना बहुत आसान है। पहली Yes. बार मुझे एक चीज़ समझ में आई, मरना बहुत आसान है, इन बच्चों को छोड़ के जाना बहुत आसान है। तो आज जो मैं सफ़र कर रही हूँ, कल को ये बच्चे उससे भी ज़्यादा सफ़र करेंगे। तो मुझे जीना है, मुझे अगर जीना मुश्किल है, सांस जाती है, नहीं आती, मुझे इसको कोप अप करना है, इसको ओवरकम करना है, और मुझे अपने बच्चों के लिए एक मिसाल बनना है। Yes. वरना मेरे जाने के बाद तो कोई भी मेरे में 100 कमियां निकाल देगा तो दुनिया भी उसको बोलेगी कि वाकई इसी में कमी होगी। विद दैट थॉट आई जस्ट स्टूड अप अगेन। आई सेड कि नहीं, आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। एंड मैंने उसके बाद जो बच्चों को संभालना शुरू किया, छोटे बच्चे थे, सीनियर ब्रांच हेड की पोजीशन पे, प्राइवेट में नौकरियां करना आसान नहीं होता। Yeah. बच्चों को स्कूल भी पहुंचाना है टाइम पे, उनके टिफिन्स भी बनाने हैं, अपना ऑफिस का काम, वो ऑफिस का काम मेरा शुरू से मेरे ठाकुर जी और गुरु जी ने चलाया। मैं कहती थी कि Yes. नौकरी मेरी वही चला रहे हैं, बिकॉज उन्होंने मुझे कभी सेकंड लाइन में नहीं बैठने दिया। मतलब अगर मैं आईसीआईसी में भी 2.5 साल थी तो वहाँ पे एक टॉप ऑफ मैनेजर ऑफ द डे का एक लोगो लगता था, 2.5 साल मेरा नाम पूरे टॉप पे था। Okay. Same way, I was in Reliance when market was, I was telling you, shaking. I was the one who got the promotion. Okay. मैं एग्जीक्यूटिव टेरिटरी हेड बनी 2011 में। सो दैट वाज माय अचीवमेंट। मुझे लग रहा था कि ठीक है, भगवान मेरे साथ साथ चल रहे हैं। सो दिस इज हाउ आई केप्ट ऑन ग्रोइंग। तो मतलब मुश्किलें आती हैं, डेफिनेटली आती हैं। शुरू शुरू में रिग्रेट होता था, फिर जब चीज़ें, एक होता है ना, गाड़ी पटरी पे आ गई, Yes. फाइनेंशियली आई वाज बिट ओके, मैंने अपने आप को अच्छा घर लिया, गाड़ी ली, तो धीरे धीरे ये समझ में आना शुरू हुआ कि नहीं, आई हैड अ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड Yes. टूवर्ड्स माई हस्बैंड। यू नो, मुझे लगता था कि शायद उसी की वजह से आज मैं जो हूँ, वरना वही Yeah, तेल yeah. लगा के चोटी करके घर में बैठ के रोटियां बेल रही होती, Yes. या फिर Yes. वो टीचिंग करके अपना स्कूल के ट्यूशन्स वगैरह पढ़ा रही होती। तो हर इंसान हमारी लाइफ में जो आता है ना, वो कुछ देने के लिए आता है। Exactly. और आज की डेट में मैं स्पिरिचुअली इतना जुड़ चुकी हूँ भगवान से, तो मुझे ऐसे लगता है वी ऑल आर सोल्स। Yes. अगर हम एक घर में मेरा बेटा भी है, बेटी भी है, तो वी आर 3 सोल्स। Yeah. उसकी अपनी जर्नी है, मेरी अपनी जर्नी है, बिटिया की अपनी जर्नी है। तो पहली चीज, वी शुड कीप अ स्पेस Yes. विद ऑल द सोल्स। Right. हमें हर एक को पर्सनल स्पेस भी देना चाहिए। हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। मैं बोलूँगी मेरा बेटा मेरे हिसाब से खाए, मेरे हिसाब से करे, नो, दैट इज़ रॉन्ग। मतलब ये सब कुछ धीरे धीरे टाइम ने मुझे सिखाया। झगड़े की वजह भी यही होता है। मैं सोचती हूँ कि अरे ये तो ड्रिंक कर रहा है, इसको तो नहीं करना चाहिए। वाई? आई ऑलवेज थिंक ही इज अ सेपरेट सोल। Yeah. उसकी अपनी जर्नी है, Yes. उसके प्रॉस एंड कॉन्स उसके हैं, मेरे Yes. प्रॉस एंड कॉन्स मेरे हैं। एज अ पेरेंट मुझे ये देखना है कि मुझे उससे एक्सपेक्ट नहीं करना, एंड व्हाट आई नीड टू गिव बेस्ट टू द सोसाइटी। मैम, हिंदी के एक बहुत प्रख्यात विद्वान हैं वात्सायन अग्गे, जी। नवभारत टाइम्स के चीफ एडिटर भी रहे। अच्छा उन्होंने एक उपन्यास लिखा है, नदी के द्वीप। अच्छा। उसके प्रथम पृष्ठ पर वो लिखते हैं कि दर्द, दुख जीवन को मांझता है, और जिनको मांझता है वो उनको ये सीख भी देता है कि दूसरा व्यक्ति आपसे मुक्त है। जी। और
उसकी फिर एक बहुत सुंदर कहानी भी वो कोट करते हैं कि एक बादशाह बगीचे में जाया करता था, वहाँ कोयल गाया करती थी। बादशाह ने वजीर से कहा कि कोयल को आप मेरे यहाँ ले आओ, हम उसको बहुत सुंदर सोने के पिंजरे में बंद करके रखेंगे। वजीर ने वही किया जो बादशाह ने कहा। अगले दिन से कोयल ने गान बंद कर दिया। उसने वजीर से पूछा कि भाई ऐसा क्या हुआ, हम तो इसको सोने के पिंजरे में ले आए हैं। तो वजीर ने कहा कि या तो कोयल को कैद कर लो और या उसके गान को सुन लो। बिल्कुल। तो बात ये मैडम, जो बात आप कह रही हैं, जब तक आप अपने बच्चों को स्पेस नहीं देते, दूसरे व्यक्ति को बढ़ने का मौका नहीं देते, तो फिर आप उसको कैद कर लेंगे और उसके साथ साथ उसकी गान का भी कैद होगा। बिल्कुल। तो मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि जीवन के दुख तकलीफ इस बात की समझ आपको देते हैं बिल्कुल कि आप अपने आसपास ऐसा माहौल रखें कि जो भी लोग हैं वो अपने अपने ढंग से ग्रो करें और आप अपना साइलेंटली योगदान उसमें बिल्कुल। उससे एक बहुत अच्छी हार्मोनी बनी रहती है, चाहे वो रिलेशंस हो, चाहे वो घर हो। और एक हमें किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। एक्सपेक्टेशंस खत्म हुई। मैंने बीच में अपने आप को जब थोड़ा सा लो फील करती थी, मैंने अपने आप को एक सेपरेट पर्सन की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया कि व्हाई शुड वेट फॉर समवन टू लव अस। हमें तैयार होना है, कोई हमारी लाइफ में हो, वो हमें कहे तो हम तैयार हो। क्यों? व्हाई नॉट वी? मेरे को कभी कभी मन करता था शाम के टाइम पे, ठंड है बहुत, आज पिज़्ज़ा खा के आना है और घर पे नहीं मंगाना। तो आई यूज टू ड्रेस अप, आई यूज टू टेल ललिता चल खड़ी हो, आज तेरे को बढ़िया सा डिनर करा के लाते हैं। और मैंने वही एक्साइटमेंट के साथ, जैसे कोई आपका बेटर हाफ आपको बोल रहा है, और अच्छे से ब्यूटीफुली ड्रेसअप होना। तब मेरा बेटा हॉस्टल चला गया था, मैंने अपना जाना, अकेले बैठ के अपना पिज़्ज़ा ऑर्डर करना। एंड while coming back to my home, while driving, I used to say thank you, इतना अच्छा डिनर कराया। तो ऐसे लगता ही नहीं था कि कभी मैं अकेली हूँ। मतलब हम लोग इसी चीज में, मुझे लगता है, अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर लेते हैं कि कोई और होना चाहिए हमारे लिए। Why we can't be available for ourselves? समझने की बात है, जब समझ आ जाए तो सारे संकट अपने आप साफ हो जाते हैं और दूर हो जाते हैं। मैम, हम अभी आपकी जितनी बातें सुन रहे हैं और ज़्यादा सुनने को मन कर रहा है। काला साहब, इससे पहले मैं सम अप करूं, आप कोई बात पूछना चाहें मैम से? नहीं, मैं तो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया था, उसका आंसर भी मुझे रिसेंटली मिला। मैं यही, मतलब व्यूअर्स के लिए भी और अपने लिए मैं ये जानना चाहता था कि जब भी, मैं अभी बहुत छोटा हूँ इनसे, कि मैं भी बहुत डीमोटिवेट होता हूँ और हम सब डीमोटिवेट एक पॉइंट पे होते हैं, तो उस वक्त क्या करें? तो वो आंसर अभी आपने दे ही दिया कि कोई पार्टनर की जरूरत नहीं है, किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है। बट अल्टीमेट हमारा जो पार्टनर है ना, वो सुपर नेचुरल पार है ना, जो चाहे वो आप ठाकुर जी में देखो, चाहे आप शिव जी में देखो, आप जिस इष्ट देवता को मानते हो, आप ना एक शिद्दत के साथ उनसे बात करो, वो बात भी करते हैं। आपने एक भजन सुना होगा, कौन कहते हैं कि भगवान गाते नहीं, वो गाते भी हैं। मतलब मैं जब ड्राइव भी करती हूँ ना, तो आई यूज टू डू बॉल डांस विद गॉड, यस, ऑन द स्क्रीन इटसेल्फ, यस। मतलब आप मेरे को फिर जब आपकी डेट में, आज की डेट में अगर मैं अपने आप को देखती हूँ, मैं भी बहुत मंझ गई हूँ। मुझे भी बहुत कष्टों ने मांझ दिया है राख की तरह। और इसके बाद कुछ एक आध एपिसोड्स ऐसे भी हुए कि जब 2015-16 में माय पेरेंट्स सेड कि अब तो 6-7-8 साल हो गए हैं, कब तक अकेले काम करती रहेगी, यू शुड ऑल्सो मैरी। स्पेशली माई सिस्टर, माई डॉटर ऑल्सो वॉन्टेड। तो उन्होंने शादी.com पे मेरा नाम रजिस्टर किया। एंड व्यूअर्स, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर अपने एक्सपीरियंस से देना चाहूँगी, कभी भी इन साइट्स के ऊपर मत जाना। दे कैन ruin योर लाइफ ruthlessly, राइट? बिकॉज वहाँ पे कोई भी इमोशनली, वो लोग टारगेट करते हैं जो कि इमोशनली ब्रोकन लोग होते हैं, राइट? देयर इज नोबडी जेन्युइन, आई कैन से, आई कैन वाउच फॉर दिस थिंग, बिकॉज मेरे साथ ऐसा हुआ। 2014 में मेरे पास 2 फ्लैट्स भी थे, बच्चे भी सेटल थे, नौकरी भी अच्छी चल रही थी। रिलायंस में आई वॉज वर्किंग एज अ एग्जीक्यूटिव टेरिटरी हेड। घर बनाया, 1 करोड़ का एक फ्लैट लिया, 1 फ्लैट और था मेरे पास। सो माई लाइफ वॉज रनिंग वेरी स्मूथली, कोई मेरे ऊपर लोन नहीं था। दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब वो शादी.com में मेरी दीदी ने मुझे रजिस्टर किया, तो आई हैड अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, संगीता शर्मा, कॉलेज में ही थी वो। तो शी हैड प्लेड अ वेरी रॉन्ग गेम विद मी।
मतलब उस वो मुझे इमोशनली बताती थी कि मेरे हस्बैंड ने ना शादी.com पे रजिस्टर करके वो किसी और लेडी के साथ घूम रहा है, तो मैं बोलती थी हाउ कैन यू अलाउ योर हस्बैंड टू डू दिस थिंग। तो वो उसका उस टाइम पे वर्जन ये होता था कि वो कहता है कि वो ना बीमार औरतों को ढूंढता है कि जिनको डायबिटीज हो, जो जल्दी मर जाएं, जिनके पास प्रॉपर्टी ज्यादा हो, तो My God. अल्टीमेटली ही इज डूइंग एवरीथिंग फॉर किड्स एंड फॉर अस। Yeah. सो उस टाइम पे मैं नहीं समझी कि ठीक है उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है एंड ऑल, बट in short they created such a scam for me. They created a profiled person who pretended himself to be a very big builder, right? And सारी चीज़ें ऐसे की गई कि मुझे माइग्रेन का कभी हेडेक होता था तो मेडिसिन में ऐसा खिलाया जाता था कि वो जो कहते थे मैं वो करती थी। तो उन्होंने 2016 के आसपास की बात है, मुझे ऐसा कर दिया कि बस मेरा तो प्रोजेक्ट आने वाला है, नाउ वी विल गेट मैरी एंड एवरीथिंग विल बी ओके। सो दैट फेलो आस्क्ड मी वन डे कि मेरा प्रोजेक्ट जो है वो शेकी हो रहा है, आई नीड सर्टन फंड्स, तो आप किसी को कह के फंड्स अरेंज करवा सकते हो। आई सेड आई कैन नॉट आस्क, मैंने पूरी जिंदगी में किसी से 1 रुपया नहीं मांगा, मैं किसी तुम्हारे लिए कैसे मांग लूँ। सो दैट टाइम माई फ्रेंड डिड माई ब्रेन वॉशिंग, तेरे लिए रिलेशन इंपॉर्टेंट है या पैसा इंपॉर्टेंट है, अगर ये सब कुछ शादी के बाद होता तो नहीं करती। तो आई सेड नहीं, मैं तब तो मैं सपोर्ट करती। सो उन्होंने ऐसा दिमाग घुमाया कि मैं जिस घर में रह रही थी मैंने उस घर पे लोन लेके उस बंदे को दिया कि आप अपना काम चलाओ। मेरे पास एक और फ्लैट था, उसको एसेट्स के नाम पे चाहिए था, मुझे बैंक से लोन चाहिए, आई जस्ट नीड टू शो द एसेट्स। मतलब आई वॉज डूइंग वट एवर दे वर टेलिंग मी। मे बी आई वॉज ब्रोकन, इमोशनली ब्रोकन, एंड आई वॉज सीकिंग कि ठीक है समबडी नाइस पर्सन इज कमिंग इन माई लाइफ। बट एंड ऑफ द डे मुझे जैसे होता है ना कि 5-6 महीने के अंदर ही मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि नो, आई एम ऑन अ रॉन्ग ट्रैक, कि ये लोग तो सब कुछ मुझसे लेते ही चले जा रहे हैं, राइट। एंड आफ्टर टेकिंग एवरीथिंग दैट फेलो वन डे ही सेड कि मैं आपसे मैरिज नहीं कर सकता। आई सेड फाइन, कोई बात नहीं। और उसने मुझे ऐसा दिखाया था कि जो मैंने आपसे पैसे लिए हैं उसके बदले में मैंने आपको लैंड दे दी है और मंथली आपको EMI आ रही है, इससे आप अपना लोन पे करते रहो। देन माई फ्रेंड स्टार्टेड पुलिंग मी कि you do one thing, you lodge a FIR against this fellow. I said how come, वो जो EMI दे रहा है वो भी नहीं रहेगी। करते करते I was so mentally blocked कि that person ran away. मेरी बेटी की मैरिज 2017 में थी। दैट वॉज द टाइम व्हेन आई वॉज टेलिंग यू कि जब मैंने उसको पैसे भी दिए थे ना, आई हैड ऑलवेज एक्नॉलेज टू माई गॉड। आई वॉज स्टैंडिंग, मेरा बहुत सुंदर घर था, मैंने अपने ठाकुर जी के सामने खड़े होके बोला कि मे बी तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो, मैं उस इंसान को पैसे नहीं दे रही, मैं ये पैसे ठाकुर जी तुम्हारे कहने पे दे रही हूँ और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड गॉड ने वो सब चीज़ें की मेरे साथ, क्योंकि मुझे नहीं पता था। उसके बाद ठीक 31 दिसंबर 2016 की बात है, मैं अपने घर पे बैठी हुई थी। मुझे कई लोग कहते थे, मेरी एक फ्रेंड कहती थी कि ये गुरु जी के साथ जाया कर, मंदिर जाया कर, सत्संग किया कर। मैं कहती थी नहीं, मैं तो ठाकुर जी को मानती हूँ, गुरु जी कुछ नहीं होते। उस दिन 31 दिसंबर को मैंने गुरु जी को अपने घर पे देखा। ही एंटर्ड माई हाउस, आई वॉज लेइंग डाउन ऑन द सोफा। उस टाइम पे थॉट्स बहुत चल रहे होते थे कि चल क्या रहा है मेरी लाइफ में, नो। तो गुरुजी जस्ट स्टूड नेक्स्ट टू मी, उन्होंने मेरे सर को छुआ, मेरे पैरों तक एक चक्कर बनाया, दूसरा सर्कल बनाया, तीसरा सर्कल बनाया, एंड ही डिसअपियर्ड। उस टाइम पे मेरी जुबान काम नहीं कर रही थी, मैं देख रही थी कि कोई मेरे घर पे है, लेकिन ये कौन है, कैसे आया, दरवाज़ा बंद है। देन मैंने दीप्ति आंटी को बोला कि आप गुरुजी का जरा स्वरूप दिखाएंगे। उन्होंने मुझे दिखाया तो मैंने कहा ये तो मेरे घर पे थे अभी। मतलब मैंने उस चीज को साक्षात देखा। और उस टाइम शायद मैं नहीं समझ पाई थी उन चीजों को, बट गुरुजी ने इतना मुझे स्ट्रेंथ दिया उस ड्यूरेशन में। जब मेरे घर चले गए, मेरी बेटी की शादी हो गई February 2017 में, बट उसके बाद तो मतलब पिछली जो कहानियां थी वो मुझे बहुत हल्की फुल्की सी लगने लग गई, बिकॉज मेरे दोनों घर बिक चुके थे, मेरे पास नौकरी चली गई थी इस ड्यूरेशन में, लोन की किस्तें थी जो 1 लाख रुपए महीने की हर 30 दिन के बाद आके खड़ी हो जाती हैं। अगेन उस तरीके के थॉट्स फिर से आने शुरू हुए कि पहले मुझे किसी ने इमोशनली डिच किया, अब कोई आया मेरी लाइफ में और मुझे फाइनेंशियली ऐसे होता है कि दलदल में फेंक के चला गया, और मुझे ऐसे लगता था उससे ज्यादा गलती मेरी है। भाई एक बारी तो मैं अपने आप को समझाती थी कि शायद मैंने उसका कोई पिछले जन्म का कर्जा देना होगा, बिकॉज ऑल इज वेल मूवी में कहते हैं ना, दिल बड़ा पावरफुल होता है, जैसे समझाओ वैसे समझ जाता है। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था मैं क्या करूं। तो उस टाइम पे मैंने दुनिया के ऐसे ऐसे रंग देखे हैं, ऐसे ऐसे रंग देखे हैं। मैंने कभी शर्म नहीं की, मैंने सुबह 6 बजे उठ के जूसेस बनाने शुरू किए, वो जो करेले के खीरे के जूसेस होते हैं। नेचर ने मेरा पूरा साथ दिया, और मैं भोग लगाती थी अपने गुरुजी को,
और शायद वो आज मुझे समझ में आता है, वो जो गुरुजी ने 3 सर्कल बनाए थे ना, 2017, 18, 19, वो 3 सालों के सर्कल थे। वो मुझे प्रोटेक्टेड करके गए थे, क्योंकि उनको पता था मेरे ऊपर बहुत गंदा टाइम आने वाला है। जब इंसान के पास नौकरी नहीं होती, घर नहीं होता, सामने बच्चे नजर आते हैं और ये लगता है कि आपकी 10 साल की पूरी कमाई लेके कोई यूं ही निकल गया, है ना, तो उसमें आप किसी को ब्लेम भी नहीं कर पा रहे हो कि कैसे फेस करूं मैं अपने आप को। तो वो 3 साल मैंने जिसको वो जूस पिलाना, उसकी सालों पुरानी बीमारियां ठीक होनी शुरू हो गई, राइट। तो मैंने वो काम ऐसा करना शुरू किया कि मैंने सैलून खोल लिया, मैंने नेल आर्ट का कोर्स किया। मैं वही कह रही थी, जिंदगी मुझे मारती गई और मैं खड़ी होती गई, वो मारती थी मैं खड़ी हो जाती थी। नौकरी गई, मैंने सैलून खोल लिया। अब सैलून खोला तो सैलून 9 बजे से शुरू होता है, 6 बजे उठ के मैंने जूसेस बनाने शुरू कर दिए, पूरा जूस बार हो गया। मेरी सप्लाई पूरे फरीदाबाद में करीबन 150 बॉटल्स की जानी शुरू हो गई एवरी डे मॉर्निंग में। मैंने लड़के हायर किए, फ्रेश जूस निकालती थी, मुझे 4-4 बजे उठना पड़ता था। मैं 4 बजे उठती थी, जूसेस बनाना, 150 बॉटल्स फ्रेश जूसेस बना के हमने पैक करनी। हेल्थ सीक्रेट के नाम से मैंने अपने जूसेस के ब्रांड को लॉन्च किया था। आज भी कई लोग याद करते हैं कि मैडम वो हेल्थ सीक्रेट तो मिला दो, वो था क्या? तो मैं कहती थी वो सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। तो सब कुछ चल रहा था, लोन की किस्तें निकलनी शुरू हुई समहाउ, बट उस ड्यूरेशन में नीडलेस टू से I have seen the very pathetic faces of the people, those who were in my life. They thought ki this lady is alone now. Yeah. She is surrounded with troubles. So this is the time we can catch this tigress, you know. Because आज तक तो मैं किसी के हाथ आई नहीं थी, तो मुझे उस टाइम पे ऐसे लगना शुरू हुआ कि अब मेरी इज्जत और मेरे घर के बीच में, मतलब सिर्फ एक घर है, either I should compromise with my self respect or I should compromise with my home. So मैंने उस घर को प्रॉपर्टी डीलर को बुला के बोला, इसको जितने दाम में निकलता है इसको निकाल दे। उसने बोला कि जो 1 करोड़ 10 लाख का घर था, 80 लाख का जाएगा। मैंने कहा दिया, बयाना दो, बिकॉज मुझे आई हैव टू कम आउट फ्रॉम दिस डेट, ताकि मैं अपनी लाइफ शुरू कर पाऊँ। बिकॉज ऐसे तो मैं छलनी में पानी भर रही हूँ और एवरी डे आई एम गेटिंग इनटू डिप्रेशन। तो मेरे पेरेंट्स को आज तक नहीं पता, आई होप कि मेरे पेरेंट्स ये इस इंटरव्यू को देखे बिना तो मैंने वो घर को सेल किया। उसके बाद कंडीशंस ऐसी लगाई जाती थी, ये मंदिर में ठाकुर जी नहीं उठेंगे। मैंने कहा मैं ठाकुर जी को बेचूंगी भी नहीं, ये यही विराजमान रहेंगे, कर्टन्स नहीं जाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं। उसके बाद जब मैं उस घर से बाहर निकली तो अगेन बहुत गंदा डिप्रेशन होता था। एट टाइम्स आई यूज टू क्राई, मतलब मैं घर आ जाती थी कि लोगों के सामने नहीं रोना, बिकॉज बाहर जो लोग हैं ना वो सिर्फ इनकैश करने के लिए बैठे हैं कि औरत का आंसू गिरा नहीं और इसको इनकैश करो। तो घर पे आना, फिर मुझे ना ऐसे लगता था ठाकुर जी भी मुझे जवाब दे रहे हैं। एक बार टोकरी में बिठाया हुआ था मैंने ठाकुर जी को, मैंने कहा मेरा कितना सुंदर घर था, मैं कैसे घर में आ गई हूँ ठाकुर जी। तो मुझे ऐसे लगा ठाकुर जी कह रहे हैं तूने मेरा कमल की लकड़ी के कमल के फूल से मेरा मंदिर बनवाया था, मैं भी तो कितना सुंदर उसमें रहता था, तेरे साथ तो मैं बैठा हूँ ना टोकरी में। तो मुझे आंसर्स मिलते थे। और गुरुजी ने ऐसा चक्कर चलाया, मैं जिस कंपनी में अब जॉब कर रही हूँ, 2018 में मेरी जॉब लगी इस कंपनी में। मुझे ऐसे लगता था मेरा सैलून, लोगों को लगता था बहुत फ्लरिश कर रहा है, लेकिन सारे टेक्नीशियन बहुत हाईली स्किल्ड थे, तो उनकी सैलरीज बहुत ज़्यादा जाती थी। मैं अपना जो गुजारा था वो जूसेस से कर रही थी, बट थ्रू आउट क्लॉक आई वॉज वर्किंग। सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आई वॉज कंटिन्यूसली वर्किंग। उसके बाद मेरे को एक समझ में आया कि ठीक है इसको बंद करते हैं। मैंने बच्चों को बोला मैं वापस इंश्योरेंस में अपना करियर परस्यू करती हूँ। मैंने टीचिंग लाइन में जाके इंटरव्यूज़ दोबारा दिए। अब वो मेरा सीवी देखते थे प्रिंसिपल्स, तो वो कहते थे 12 लाख के पैकेज से आप 3 लाख के पैकेज पे कैसे जॉब कर सकते हो। अब मैं अपने मन की बात कैसे बताऊं कि भैया मुझे सुकून चाहिए। तो अल्टीमेटली आई वाज नॉट सिलेक्टेड फॉर द स्कूल। से मुझे लगता था, मैंने जो घर बेचा उसमें थोड़ी सी डाउन पेमेंट करके एक घर लिया था, बाकी लोन लिया। तो मुझे लगता था लोन की किस्त निकल जाए, बस इतने पैसे दे दो, मैं एक टाइम खाना खाऊंगी गुरुजी। तो मेरी इस कंपनी में जॉब लगी एंड टच वुड विद इन 3 days आई हैड फिनिश्ड माई लोन। मतलब आई हैड बीन वर्किंग लाइक एनीथिंग एंड गुरुजी वाज सपोर्टिंग मी लाइक एनीथिंग। दैट इज द थ्रू 2021 में मैंने अपने लोन्स को कंप्लीट किया। उसके बाद लाइफ हैज कम टू द डबल ऑफ द लेवल। मतलब जितना मैंने खोया था उससे डबल। ईश्वर पे विश्वास और नीयत सच्ची होना, तो ईश्वर खुद आके खड़ा होता है धरती पे और आपको सपोर्ट करता है। लास्ट टू लास्ट ईयर जब वो सीतारमन जी ने एक वो लाइन पास किया था, एक रूल पास किया था कि 5 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए एंड ऑल, उस टाइम पे 1 महीने में मैंने 5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। एंड आई हैड परचेज्ड अ लैंड इन चंडीगढ़ मोहाली
मैंने 1000 गज की एक लैंड ली, एक प्लॉट लिया, आज की डेट में विद इन 1 ईयर इट हैज़ डबल्ड। Yeah. सो मुझे सर आज की डेट में ना, बट ये जो मेरा ड्यूरेशन रहा है ना सर लाइफ का, उसमें मैंने क्या देखा कि इंसान से ज़्यादा खौफनाक कोई नहीं है। ठीक है, मैंने अपनी पूरी बॉडी को डोनेट कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि जब जिंदगी में जीते जी सहारा नहीं लिया ना, तो मरने के बाद मैं 4 कंधों पे नहीं जाऊंगी। और सम अप करने के लिए मैं ये बोलूंगी कि जिंदगी दोस्तों अपने कंधों पे जी जाती है, दूसरों के कंधों पे तो जनाजे निकला करते क्या हैं। बात है, बहुत तो जियो, तो जज्बे के साथ जियो, सिर्फ और सिर्फ जिंदगी में अगर तुम्हारे काम कुछ आएगा तो तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारा हार्डवर्क, मेहनत करो, सिर्फ यही तुम्हें ऊपर लेके जाएगा। लिफ्ट्स फॉल हो सकती हैं, सीढ़ियां हमेशा ऊपर लेके जाती हैं। Yes, yes. जबरदस्त। सच बात है, आपकी सारी दास्तां को सुन के सिर्फ 4 पंक्तियों में मैं आपकी लाइफ को कंक्लूड करना चाहता हूँ, और वो ये हैं कि बुलंदियों से गिरने में दर्द होता है, बुलंदियों से गिरने में दर्द होता है, बर्फीली हवाओं का हर झोंका सर्द होता है, ठोकर खा के तो गिरी जाते हैं सभी, जो उठ खड़ा हो बस वही मर्द होता है। मैं मर्दानी हूँ। यस, यस। और मैं तो मर्दानी। श्रोताओं, बहुत सुंदर ढंग से और बहुत बेबाकी से मैडम गुलाटी ने अपनी बात को रखा है, और जिस प्रवाह से आप बात कर रही थी, मन करता है और अच्छे से इनकी सारी दास्तां को सुना जाए, और बड़े सुंदर जो उसमें से मैसेजेस मिलते हैं उनको लाइफ की गांठ में बांध के रख लिया जाए। लेकिन समय की सीमा है, और हम पुनः इनको फिर से याद करेंगे, और बाकी की कहानी आने वाले फिर किसी टाइम में सुनवाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः मैडम गुलाटी का और कालरा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप स्टूडियो में आए और हमसे आपने अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, बहुत इस बहुत पे वेब सीरीज बनाएंगे पूरी ना, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2।